नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना। आज भी हमारे व्याख्यान का विषय कवि सेनापति है। अभी जो हमने पिछला व्याख्यान था हमारा, उस पर भी हमने कवि सेनापति के पदों के बारे में चर्चा की और आज भी हम कवि सेनापति के पदों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको पेज नंबर 71 देखना है। कालिंदी की धार निराधार है अधर घन, अली के धरत जा निकाई के न लेस हैं। जीते अहि राज खंडी डारे के शिखंडी घन, इंद्र नील कीरति कराई नाही एस है। एडिन लगत से न हिय के हरस कर, देखते हरत रति कंत के कलेस है। चिकिन सगन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लच्छारे सटकारे तेरे केस हैं। यहाँ पर जो कवि सेनापति हैं, ये जो श्रृंगार वर्णन से संबंधित है ये पद, इसमें कवि सेनापति ने नायिका के जो बाल हैं उनकी उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। वो कहते हैं, कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं, कालिंदी की धार निराधार है अधर में। नायिका के जो बाल हैं वो अत्यधिक आकर्षक और सुंदर हैं। वो उसके काले और चिकने बाल ऐसे लगते हैं मानो अधर यानी आकाश में, गन अधर यानी निराधार, गन निराधार बिना आधार के, अधर यानी ऊपर आकाश में, मानो आकाश में। कालिंदी यानी यमुना की धारा बिना आधार के नीचे लटकती हुई शोभित हो रही हो। अली के धरतजा निकाई के न लेस हैं। भौरे तो उसके, अली यानी भौरे तो उसके बालों की सुंदरता को थोड़ा सा भी मुकाबला, निकाई यानी सुंदरता, अली यानी भौरे तो उनकी बालों की सुंदरता का थोड़ा सा भी मुकाबला नहीं कर सकती। जीते अहिराज, उन्होंने यानी उन बालों ने, नायिका के जो केस हैं, उन्होंने कालिमा एवं चिकनाई में शेषनाग को भी जीत लिया है। खंडी डारे हैं शिखंडी घन, तथा मोर की पूंछ की सुंदरता को भी मात कर दिया है। इंद्र नील करति कराई नहीं ऐस है। उनके बाल बादलों एवं नीलमणि की कालिमा से अधिक काले हैं। इस प्रकार नीलमणि के यश को भी उन्होंने नहीं सहा है। एडी ने लगत से न हिय के हरस करत, एडियों को छूते हुए अर्थात एडियों तक उसके लंबे लंबे मेरे काले जो बाल हैं वो कवि के मन को हर्षित करने वाले हैं। देखत हरत रवि कंत के कलेस हैं। रतिकंत, उन्हें देखकर, रतिकंत यानी पति, रति के जो पति हैं वो कामदेव के भी दुख दूर हो गया है। उन्हें देखकर कोई भी काम वासना से ग्रस्त हो सकता है। यानी कि नायिका के नेत्र इतने सुंदर हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी ओर खिंचा चला आता है। चिकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, नायिका के जो बाल हैं उनके बारे में नायक कहता है कि हे सुंदरी, तेरे लंबे लंबे केस अति चिकने हैं, बहुत घने हैं और अंधेरे से भी अधिक काले हैं। लसत लछारे, लसत शोभित होते हैं, लछारे लटकते हैं, सटकारे ललचाने वाले हैं और अत्यधिक, तुम्हारे जो बाल हैं अत्यधिक सुंदर हैं। इसलिए हे नायिका, तुम्हारे बाल सबको मोहित करने वाले हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। तो यहाँ जो कवि है नायिका के जो बालों हैं उनको कालिंदी की धार के समान बताते हैं। अली यानी भंवरों की गुंजार से भी, यानी उनके सौंदर्य से भी अत्यधिक उनको सुंदर बताते हैं। और वो कहते हैं कि शेषनाग के भी सौंदर्य को, शेषनाग की जो कालिमा है उसको भी उन्होंने जीत लिया है। मोर की पूंछ की जो सुंदरता होती है उसको भी उन्होंने मात दे दी है। बादलों एवं नीलमणि की कालिमा से भी अधिक सुंदर हैं। और एड़ी को छूते हुए जो नायिका के बाल हैं वो सभी के मन को हर्षित करने वाले हैं। उन्हें देखकर रति के जो पति हैं कामदेव, उनका भी जो कलेश है यानी कि जो दुख है वो मिट जाता है। तो इस प्रकार जो नायिका के लटकते हुए सुंदर ललचाने वाले बाल जो सुशोभित होते हैं वो अत्यधिक चिकने हैं, गहरे हैं और अंधियारे से यानी अंधकार से भी अधिक काले हैं। तो यहाँ पर नायिका के जो नक्शे यानी केश राशि का वर्णन किया गया है।
अनुप्रास उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा पद देखिए, सेनापति उनये नए जलद सावन के, चारि हूँ दिसान घूमरत भय तोय के, शोभा सरसान न बखाने जात काहू भांति, आने है पहाड़ मानो काजर के ढोई के, घन सो गगन छयो तिमिर सघन भयो, देखे न परत मानो रवि गयो खोई के, चारि मासे भर श्याम निशा के भरम करी, मेरे जान यही ते रहत हरि सोई के। यहाँ पर जो कवि सेनापति हैं वो कवित रत्नाकर से ऋतु वर्णन प्रसंग है, यहाँ से लिया गया है ये पद। और इस अवतरण यानी किसी गद्यांश, इस पदांश में जो ऋतु वर्णन है, जो वर्षा ऋतु का जो आगमन है तथा भगवान विष्णु के 4 महीने क्षीर सागर में शयन करने का जो कल्पित जो वो है कल्पित कारण है, उसके यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कवि सेनापति कहते हैं, सेनापति उनय, उनय यानी घिर आए हैं, नए यानी नए, जलद यानी बादल, सावन यानी सावन के महीने में। कवि सेनापति कहते हैं कि सावन के नए बादल घिर आए हैं, चारि दिसान घूमरत भय तोय के यानी जल के, तोय के यानी जल के, और जल से भरकर वे चारों दिशान यानी दिशाओं में, चारों ही दिशाओं में घूमड़ रहे हैं। जल से भर के, वो सावन के जो बादल हैं जल से भरे हुए हैं और चारों दिशाओं में घूमड़ रहे हैं। शोभा सरसान, वे सुंदरता की शोभा को सरस कर रहे हैं। न बखाने जात काहू भांति, उनका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, वो अवर्णीय हैं, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे काले बादल के पहाड़ उठाकर ला रहे हैं, मानो वे काले बादल के पहाड़ उठाकर, ढोई के यानी उठाकर ला रहे हैं। घन सो गगन छयो, वर्षा के आगमन के कारण बादलों से आकाश आच्छादित हो गया है, यानी कि छा गए हैं बादल। तिमिर सघन भयो, तिमिर यानी अंधकार, सघन यानी गहरा, परिणाम स्वरूप गहन अंधकार छा गया है। देखे न परत मानो रवि गयो खोई के, सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि वह कहीं खो गया है। 4 मास भरी श्याम निशा के भरम करी, चौमासे के महीनों में छाए रहने वाले मेघों के कारण इतना अंधकार रहता है, इससे ऐसा प्रतीत होता है 4 मासी भरे श्याम निशा के भरम करी, मेरे जान यही ते रहत हरि सोई की। कि श्याम अर्थात भगवान विष्णु को रात का भ्रम हो जाने के कारण, यानी बादल इतने घने हैं और अंधकार से युक्त हैं कि उनको देखकर रात का भ्रम हो जाता है, और विष्णु रात का भ्रम हो जाने के कारण वे भी 4 महीने तक क्षीर सागर में सोया रहते हैं। तो यहाँ पर जो कवि सेनापति हैं वो वर्षा ऋतु के आगमन की तथा भगवान विष्णु के 4 महीने क्षीर सागर में सोए रहने की, यानी कहते हैं ना देवता सो गए, तो वो 4 महीने हैं, तो उन 4 महीनों के यानी देवताओं के सोने के, यानी भगवान विष्णु के सोए रहने का यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सावन के नए बादल घिराए हैं और वे जल से भरे हुए हैं, चारों दिशाओं में घूमड़ रहे हैं, उनकी शोभा यानी उनकी सुंदरता इतनी सरस, शोभा को सरस कर रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णीय हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे काले बादल के पहाड़ उठाकर ला रहे हों, ढो रहे हों। वर्षा के आगमन के कारण बादल आकाश में आच्छादित यानी पूरी तरह से छा गए हैं, परिणाम स्वरूप संपूर्ण यानी संसार में गहन अंधकार छा गया है। ऐसा लगता है सूर्य रवि गयो खोई के, यानी रवि यानी सूर्य, ऐसा लगता है सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ रहा, जैसे खो गया हो। 4 मासी भरी श्याम निशा के भरम, निशा यानी रात्रि, रात्रि का भरम जानकर जो ठाकुर यानी कि जो श्री विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं, वो भी रात का भ्रम मान के 4 महीने तक क्षीर सागर में सोए रहते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वर्षा ऋतु के आगमन का और चौमासे भर भगवान विष्णु के क्षीर सागर में सोने की जो कल्पित कारण है उसकी यहाँ पर वर्णन करते हैं। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद बच्चों।
आज के लिए बस इतना ही।